अब मेरे प्रेम में न वो बल रहा और न वो आगे, तो परिणाम क्या होगा? दूसरा आकर्षण बल। चलो, तुम्हें समझ तो आई, स्वीकृति का साहस तो पैदा हुआ। मैं तुम्हारी तरह हिपोक्रेट नहीं हूं। तुम्हारी रसिक जी के साथ गोष्ठियों के बहाने बाहर जाना आना क्या सिर्फ मित्र की हैसियत से होता है? अरे मुझे सब पता है। वाह वाह, आ गए अपने एजेंडा पे। तुम्हारे पुरुषत्व पे आक्षेप क्या लगा, तिलमिला उठे। तुम पुरुषों को स्त्रियों के ऊपर अपना आवरण निछावर करना पुराना शगुन रहा है। खैर छोड़ो, तुम्हारी मानसिकता भी वैसी ही है। अरे छोड़ो क्यों, ये तुम्हारे अंदर जो जहर भरा है ना, उसे फौरन उगल दो, नहीं तो कहीं वो तुम्हें ही न खत्म कर दे। ठीक है, तो सुनो, होटल डी मार्ग में 19 की रात को जिस कंपनी की चेयरपर्सन के साथ थे, उसके साथ उसके साथ मेरा संबंध सिर्फ बिजनेस का नहीं, कुछ और भी हो सकता है। तुम्हें जलन हो रही है क्या? घृणा तुमसे, तुम्हारी सोच से। मुझे तो हिप्पोक्रेट कहा, पर तुम खुद क्या हो? बदला लेने में किसी नागिन से कम नहीं हो। ये जानते हुए भी तुम मेरे ही रास्ते में आ, मेरे ही ऊपर पैर रखने की कोशिश कर रहे हो। अब भाई हो अपने असली मसले। तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग होना ही चाहिए। त्रिशा बेटी ठीक ही कह रही थी। हाँ? कहाँ हैं आप? मॉम, आइए, देखिए, खुशी मनाइए। आप जीत गई मॉम, आपका शाप मुझे लग गया मॉम। क्यों शोर मचा रखा है? पूरा घर आसमान में उठा रखा है। अभी तुम्हारा बाप खुद पी के गया, अब तुम होगे मेरा दूध पीने। हाँ, मेरा मन कर रहा है अभी आपका गला दबा दूं। आपके श्राप की वजह से मेरा फ्यूचर खत्म हो गया, सब आपके श्राप की वजह से। एकदम चुप, मैंने तुझे पहले ही कहा था, अभी तुम पुरुषों को नहीं जान पाई हो। मगर तुम्हें तो लगता था मैं तुम्हारी सक्सेस से चलती हूँ। याद करो, मैंने कहा था कि तुम पश्चाताप की आग में जलोगी और अब खुश होंगी। लेकिन मैं ऐसा मौका आपको दूंगी नहीं। मुझे पता है तुम ये मौका मुझे अवश्य दोगी, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। आपको लगता नहीं बार बार अपने आप को मां बताकर अपने पति से होने का ढोंग कर रही है। असल में आप चाहती हैं कि मैं डिप्रेशन में सुसाइड कर लूं या घर छोड़ के चली जाऊं। अपनी गलतियां छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम मत दो। तुम्हारा भाई घर छोड़ के चला गया, तुम घर छोड़ दोगी, क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा मॉम, फर्क पड़ेगा। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, आपको आपके रास्ते जाने का सुखद आजादी। क्या बकवास कर रही हो तुम? You shut up! तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसे get out! जाती हूँ। वैसे भी ऐसे घटिया सोच वालों के संग रहने में मुझे कोई शौक नहीं है। अब माँ नहीं, नागिन हो नागिन, जो अपने ही बच्चों को खा जाती है। अब मैं इस घर में पैर भी नहीं रखूंगी। इस घर में तो तुम पैर ना रखना कोई बात नहीं, पर बाहर पैर जरा संभाल के रखना। सलाह के लिए धन्यवाद। वैसे भी मेरे पास लिव इन के लिए बहुत ऑफर है, इसी के साथ रह लूंगी, पर इस नर्क में नहीं। इस नर्क में तो तुम वापस जरूर आओगी। जब लिव इन की वास्तविकता समझ में आएगी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कानून को लेसन जबरदस्ती नहीं कर सकता। ठीक है, तो जाओ जाके देख लो, वो तो समय बताएगा। समय आपको बताएगा या मुझे, ये तो नहीं पता। अगर मैं लौटी तो आपसे बढ़िया सेटल होकर लौटूंगी। संभालिए अपना घर। काका मुझे बचा लीजिए। काका मुझे बचा लीजिए। काका क्या हुआ बच्चा? काहे इतना घबरा रहा है? काका मैंने मार दिया। काका मैंने मार दिया उसको। क्या ना फिरा पकड़ा, इधर चल। मार डाला पता नहीं क्या ना फिरा पकड़ा, चल बैठ। काका
काका मुझे बचा लीजिए काका। किसे मार डाला? क्या नाम से नाम पकड़ा है? हाँ रुक रुक रुक, बच्चा घबराना मत, मैं आया हूँ। काका काका मुझे डर लग रहा है काका। वो पानी लाने दे, चुपचाप बैठ। काका कहाँ गया? अरे अरे बेटे, पीछे कहाँ छुप गया तुम? आ इधर आ, बैठ बैठ यहाँ आराम से। ले पानी पी पहले। हाँ हाँ, अब आराम से बैठ के छो के। हाँ अब बता क्या बात है? काका आप तो जानते हैं मैं परिवार के प्यार से वंचित था। मुझे मेरा सारा प्यार मेरी क्लास फेलो पूजा से मिला। वो मेरे लिए मेरी जिंदगी बन गई थी काका। मैंने उससे प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन वो डर गई। उसने मुझे मारने की धमकी दी, प्रिंसिपल को बताने का। काका मैं बहुत डर गया था। काका काका मैंने उसको, काका मेरा करियर खत्म हो गया। काका काका मैं तबाह हो गया। काका कुछ नहीं होगा, मुझे बताइए। तू चिंता मत कर। मैं कोई उपाय सोचता हूँ। चल तू मेरे साथ मेरे कमरे में आ चल। कौन आ गया? अरे रुको भैया, घंटी पे घंटी दबाए चले जा रहे हैं। ये कौन है? तिशा बिटिया, होश में आओ। हे भगवान, इस घर पर कौन सी आपत्ति आ गई है? अब मैं क्या करूं? तिशा बिटिया, डॉक्टर को फोन करूं? नहीं साहब का पहले पानी लेकर तो। तिशा बिटिया होश में आओ। भोले काका, तिशा बिटिया होश में आओ। हे भगवान, अब हम क्या करें? साहब का पता नहीं कब आएंगे। मेरे साहब नंबर देती ही कहाँ है? तिशा बिटिया होश में आओ। भोले काका, भोले काका, भोले काका, भोले काका, भोले काका। तिशा बिटिया होश में आओ। हे भगवान, साहब का नंबर यही कहीं दीवार पे लिखा था। देखे कहाँ है? हाँ, ये 9, 8, 2, 3, 4। हेलो, नंबर स्विच ऑफ। मेरे साहब नंबर देती ही कहाँ है? तिशा बिटिया होश में आओ। भोले काका, भोले काका, भोले काका, भोले काका, हाँ भोले काका, हाँ रो मत बिटिया, चुप हो जा। बता क्या हुआ तेरे साथ? भोले काका, हमारे दोस्त हमसे धोखा कर के। बस बिटिया, मैं सब समझ गया। थे कितना जुर्म सह के आई है। पर तू चिंता मत कर। अपने मम्मी पापा को आने दे। मत लीजिए उनका नाम। इतना ही मेरा ख्याल होता तो आज। मुझे जाने दीजिए। मुझे जाने दीजिए। काका, मुझे जाने दीजिए। जाने दीजिए काका।
जाने दीजिए। बच्ची तो इस घर में नहीं रहना चाहती, ठीक है, चल तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। आ भगवान, इस घर को संभाल लीजिए। काका, मैडम आ गई? अभी तो नहीं आई साहब। जैसे ही आती है मुझे फौरन खबर करिएगा। जी जाइए देखिए मैडम है क्या? जी साहब। आइए, इस होटल में आपका स्वागत है। क्या बात है, आज तो बड़े तीखे हो रहे हो। रुको आशी, दिशा कहाँ है? मुझे क्या मालूम, क्या मैं उसके पीछे घूमती रहती हूँ? ये न्यूज़पेपर में एक सनसनीखेज न्यूज छपी है। तो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस ड्रग ट्रैफिकिंग में पकड़ी गई है। तो तुम पागल हो गई हो? तुम्हें पता है वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस कौन थी? होगी कोई, यहाँ तो हजारों लड़कियाँ आती हैं, बनने कुछ और बन जाती है कुछ और, उन्हीं में से होगी कोई। उनमें से ही हो सकती है तुम्हारी लड़की त्रिशा। क्या बकते हो, त्रिशा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तुम अपनी लड़की से लास्ट टाइम कब मिली थी? यही कोई 1 महीने पहले, जब वो घर छोड़ के गई थी। घर क्या, वो मुझसे नाराज होके गई थी। और ये बात न तुमने मुझे बताने की जरूरत समझी और त्रिशा ने तुमने पता करने की कोशिश भी की। मैं क्यों जानने की कोशिश करूं? मैं क्यों जानने की कोशिश करूं? वो तो मुझे बात भी नहीं करती, मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन जो समझती है। वो तो तुम हो ही। तुम्हारे स्वार्थ और अहंकार के चलते तुम्हारी लड़की कहां से कहां पहुंच गई और तुम्हारा लड़का हेलो, यस, मैं विभू का फादर। यस, क्या क्या कहां है विभू? क्या हुआ मेरे विभू को? तुम तो मेरे बेटे का नाम मत लो। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। अरे बताते क्यों नहीं, कहाँ है विभू? विभू ने अपनी किसी गर्लफ्रेंड को जान से मारने की कोशिश की और वो फरार है। हे भगवान, क्या हो गया इस लड़के को? चुप, बिल्कुल चुप। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। भोले काका, भोले काका। जी मालिक। विभू यहाँ आए थे? अरे सर झुका के क्यों खड़े हो, जवाब क्यों नहीं देते? विभू यहाँ आया था? तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें हम दोनों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। साहब, विभू बाबा आए थे, बहुत घबराए हुए थे। अरे कहाँ है? पता नहीं है साहब। तुमने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं क्या करूं? अरे 4 दिन में मुझे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करके देना है। अरे मैं विभू का पता लगाऊं, त्रिशा को ढूंढूं, मैं क्या करूं? ये सब तुम्हारा स्वार्थ और लापरवाही है। क्यों क्यों? तुम्हारे पास ही सिर्फ मिशन और टारगेट है? मुझे भी कल सम्मान मिलना है, मेरे भी एक कलाखंड का विमोचन होना है, या फिर दोनों नालायकों को ये सब छोड़कर ढूंढने जाऊं मैं? ढूंढो या न ढूंढो, भोले काका ही मेरी मदद कर सकते हैं। जी मालिक। तुम कुछ कह रहे थे? मालिक, विभू बाबा आए थे, पर बहुत घबराए हुए थे।
अरे मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटा सा गलत फैसला मुझे अपने मिशन, अपने टारगेट सबसे बहुत दूर कर देगा, बहुत दूर कर देगा। और तुम्हें इससे क्या? क्यों? तुम क्या समझते हो? सिर्फ तुम्हारे पास टारगेट और मिशन है? मेरी अपनी भी जिंदगी है, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, या फिर तुम्हारे पीछे भागती रहूं? मालिक, ये बहुत जरूरी बात है, प्लीज सुन लीजिए। हमारी इतनी ज्यादा जरूरी से भी तुम्हारी जरूरी बात? हाँ मालकिन। क्या बात है, बताओ। मालिक, अभी भी गांव से फोन आ रहे हैं, हमारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, उसका पैर टूट गया है मालिक। जिंदा है? आशी, तो नहीं ना? आशी। सॉरी। अरे तो इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है? घर वालों से कहो उसे किसी अस्पताल में ले जाके पैर पर प्लास्टर करवा दे। 1.5 महीने में प्लास्टर कट जाएगा और पैर ठीक हो जाएगा। नहीं मालिक, सवेरे की ट्रेन से हमारे वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्या तुम पैर पकड़ के बैठे रहोगे तभी पैर सही होगा? हड्डी तो वैसे भी अपने आप 1.5 महीने में जुड़ जाएगी। ठीक कह रही है मालकिन, पैर की हड्डी तो 1.5 महीने में जुड़ ही जाएगी, मगर हमारे वहां न पहुंचने से उसका दिल टूट जाए, वो आसानी से न जुड़ पाई। हमारी इतनी ज्यादा परेशानी से भी ज्यादा जरूरी तुम्हारी परेशानी? हाँ मालकिन, हमारे बच्चे हमारी आंखों के तारे हैं, हमारी जान पे आने वाली। अरे तो जाओ, बचाओ अपने जान प्राण को। तुम्हारी नौकरी से छुट्टी, अब लौट के इस घर में पैर मत रखना। मालिक, नौकरी तो हम अपने बच्चों के सुखी भविष्य के लिए कर रहे थे। अरे हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए जिसके लालच में हमारी आंखों के तारे हमसे दूर चले जाए। स्वार्थी कहेंगे। ठीक कह रही है मालकिन, हम स्वार्थी हैं, मगर हम ऐसे भी स्वार्थी नहीं कि अपने मान सम्मान, पैसे और पद की चाहत में आसमान की ऊंचाइयों में इतना ऊपर चले जाए कि नीचे हमारी आंखों के तारे हमसे दूर होते होते एक दिन ओझल हो जाए, एक दिन ओझल हो जाए मालकिन, ओझल हो जाए। पर हम ऐसे भी स्वार्थी नहीं कि अपने मान सम्मान, पद और पैसे के लिए आकाश की ऊंचाइयों में इतना ऊपर चले जाए कि नीचे हमारी आंखों के तारे हमसे दूर होते होते एक दिन ओझल हो जाए। मालकिन, पद और पैसे के लिए आकाश की ऊंचाइयों में इतना ऊपर चले जाए कि नीचे हमारी आंखों के तारे हमसे दूर होते होते एक दिन ओझल हो जाए। मालकिन, एक दिन ओझल। आशी, भोले काका ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ गुरु, हम अपनी शिक्षाओं और आकांक्षाओं के आकाश में अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर ऊपर और ऊपर होते चले गए। ठीक कहती हो तुम आशी। एक लक्ष्य को पकड़ते ही ऊपर के दूसरे लक्ष्य को पकड़ने की अनूठी दौड़ में नीचे धरती पर अपनी आंख के तारों से हमने अपने आप को बहुत दूर कर दिया, बहुत दूर कर दिया। और शायद यही कारण है कि अब हम एक ऐसे विशालकाय ब्लैक होल के घेरे में समा रहे हैं जहां से
चाह कर भी वापस आना असंभव है। शायद हमने अपने अपने अहंकार और स्वार्थ से छूटने में बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी। अभी कोई देर नहीं हुई है, रात खत्म होने वाली है। नया सवेरा आपके जीवन में आशा की नई किरण लाया है। लीजिए, संभालिए अपनी आंखों के तारों को। माफ करना मेरे बच्चों, माफ करना। थैंक यू भोले काका, आपने हमारी आंखें खोल दी। भोले काका, हमने आपको बहुत अपमान किया। लेकिन हमें शर्मिंदा न करें, हमने आपका नमक खाया है। अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है ये देखकर। भोले काका, आज आप गांव जाइए, पर लौट के इसी घर में आइएगा, इसी घर में आइएगा। इस घर को आपकी बहुत जरूरत है भोले काका, बहुत जरूरत है। भोले काका, हमें आपका इंतजार रहेगा। आइएगा जरूर। हाँ मेरे बच्चों, मैं जरूर आऊंगा।